सूत जी बोले, नैमिषारण्य में पूर्व समय में गंगा तट पर महाराज युधिष्ठिर ने जरासंध के वध के लिए राजसूय यज्ञ किया। राजा युधिष्ठिर ने भी श्री कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन के साथ यज्ञशाला में जो अनेक प्रकार के रत्नों से सुशोभित मोती के समान कांति वाली इंद्रसभा के सदृश शोभायमान हो रही थी, उसमें यज्ञ के निमित्त सभी राजाओं को बुलाया। उसी समय गांधारी का पुत्र दुर्योधन उस यज्ञशाला में आया। दुर्योधन वहां सूखे आंगन को जल से भरा देख वस्त्रों को धीरे धीरे उठाकर चलने लगा। उसे देख द्रौपदी आदि ऋषियां स्त्रियां हंसी और आगे जल के स्थान को सूखा समझकर दुर्योधन चलते हुए जल में गिर पड़ा। उसी समय संपूर्ण तपस्वी राजा द्रौपदी आदि स्त्रियों ने दुर्योधन का उपहास किया। यह देख दुर्योधन अत्यंत क्रोधित हो अपने मामा के साथ हस्तिनापुर को चला गया। उस समय शकुनी ने दुर्योधन से मधुर वचन कहा, हे राजन, आप अपने क्रोध को अपने कार्य के लिए छोड़ दें, क्योंकि जुआ खेलने से आप सारे राज्य को पा सकते हो। हे राजेंद्र, यज्ञ मंडप में चलने के लिए उठिए। ऐसा ही हो कहकर दुर्योधन यज्ञ मंडप में आए। इतने में सभी राजा यज्ञ समाप्त कर अपने अपने राज्य को चले गए। उसके पश्चात दुर्योधन ने हस्तिनापुर में आकर युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन आदि पांडु पुत्रों को बुलाकर जुआ खेलना आरंभ किया। कपट से उनके राज्य को स्वयं हड़प लिया और निरपराधी पांडवों को जीतकर वन में भेज दिया। अब पांडव वन वन घूमने लगे। यह समाचार सुनकर भगवान श्री कृष्ण पांडवों को देखने की इच्छा करके उनके पास वन में पहुँचे। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, वन में रहने पर दुख से दुर्लभ पांडव जगदीश्वर कृष्ण को देख उन्हें प्रणाम करने लगे। युधिष्ठिर बोले, हे जगदीश्वर, परिवार सहित मैं बहुत दुखी हूँ। इस दुख के सागर से मुक्ति का उपाय बताइए। हे भगवान, किस देवता की पूजा से हम अपना राज्य पा सकते हैं, अथवा किस व्रत को करूं जिसके आपके प्रसाद से मेरा हित हो। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, श्री अनंत भगवान का पूजन व्रत पुरुषों तथा स्त्रियों को करना चाहिए। सभी मनोरथों को पूर्ण करने के साथ यह सब पाप को नष्ट करने वाला है। तब युधिष्ठिर बोले, हे श्री कृष्ण जी, आपके कहे हुए ये अनंत भगवान कौन है? क्या शेषनाग हैं, क्या तक्षक सर्प हैं, अथवा परमात्मा को अनंत कहते हैं? हे केशव, यह अनंत कौन है? कृपा कर हमें यथार्थ कहिए। श्री कृष्ण बोले, अनंत रूप मेरा ही है। सूर्य आदि ग्रहण और यह आत्मा जो कहे जाते हैं, और पल विपल, दिन रात, पक्ष मास, ऋतु, वर्ष, युग, यह सब काल कहे जाते हैं। जो काल कहे जाते हैं वही अनंत है, और मैं वही कृष्ण हूँ जो पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार धारण किया है और दुष्टों का नाश तथा साधुओं की रक्षा को करने को वासुदेव के वंश में उत्पन्न हुआ हूँ। आदि मध्य अंत कृष्ण, विष्णु, हरि, शिव, वैकुंठ, सूर्य, चंद्र और सर्वव्यापी ईश्वर तथा सृष्टि जो नाश करने वाले विश्व रूप महाकाल इत्यादि रूपों को मैंने अर्जुन के ज्ञान के लिए दिखलाया था। योगियों के ध्यान करने योग्य और संसार रूप अनंत, जिसमें 14 इंद्र है, 8 वसु, 12 सूर्य, 11 रुद्र और नारद आदि 7 ऋषि तथा समुद्र, विंध्याचल आदि पर्वत, गंगा आदि नदी तथा वृक्ष और नक्षत्र और 10 दिशाएं, भूमि, पाताल, भूलोक, भुव इत्यादि लोक हैं। हे युधिष्ठिर, यह सब मैं ही हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। युधिष्ठिर बोले, हे विश्वेश्वर, अब आप अनंत व्रत का महात्म्य और विधि कहिए तथा अनंत व्रत का अनुष्ठान करने वाले प्राणी को क्या पुण्य होता है, उसका फल क्या मिलता है, सो आप कहिए। मैं ये सब जानना चाहता हूँ। पूर्व काल में यह अनंत व्रत किसने किया और मृत्यु लोक में किसके प्रकाशित किया, यह सब विस्तार से कहिए। जब श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, पहले सतयुग में एक सुमंत नाम का ब्राह्मण था। उसने वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न भृंगु की सुंदर कथा दीक्षा का वेदोक्त विधि से विवाह किया। थोड़ा समय बीतने पर उसके गर्भ से उत्पन्न तथा लक्षणों वाली कन्या उत्पन्न हुई। वह सुशीला, शीला नाम वाली कन्या पिता के घर में बढ़ने लगी। उसी समय शीला की माता ज्वर से पीड़ित हो पवित्र नदी के जल में गिरकर मर गई। उसके पश्चात सुमंत ने ब्राह्मण की कन्या से, जिसका नाम कर्कसा था, विधि पूर्वक विवाह किया। दुष्ट स्वभाव कर्कसा नित्य झगड़ा करने वाली थी। उसकी सौतेली शीला नाम की कन्या अपने पिता के घर में भीत पर और खम्भों पर तथा देहली पर चित्रकला में, तोरण आदि में बहुत चतुर थी। नीले, पीले, सफ़ेद, काले इत्यादि रंगीन चित्र विचित्र से सतिये, शंख, कमल बारंबार बनाया करती थी। इस प्रकार बहुत काल व्यतीत हुआ और इस प्रकार वह कौमार्य अवस्था वाली शीला पिता के घर में बड़ी हुई। स्त्रियों के युवावस्था चिन्ह से युक्त शीला को देख सुमंत ने चिंता की कि यह कन्या को मैं किसको दूं और इस
विचार से दुखी हुई उसी समय वेदों के जानने वालों में श्रेष्ठ और स्त्री की इच्छा करने वाला कांति युक्त मुनियों में श्रेष्ठ कौंडिन्य ऋषि वहां आए और बोले, हे सुमंत, तुम्हारी सुंदर कन्या शीला को मैं वरण करना चाहता हूँ। तब सुमंत ने शुभ दिन में श्रेष्ठ मुनि एक धर्म पुरुष कौंडिन्य नाम के ऋषि से कन्या का विवाह कर दिया। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, गृहस्थ सूत्र की कही हुई विधि से विवाह किया। उसी समय मांगलिक कार्य किए गए। स्त्रियों ने मंगल गान गाए, ब्राह्मणों ने स्वस्तिक वाचन तथा बंदीजनों ने दूसरी तरफ जय हो घोष किया। यह विवाह कर्म संपन्न होने पर ब्राह्मण ने अपनी पुत्री कर्कशा से सुमंत बोले, हे प्रिय, दामाद को संतोष के लिए कुछ दहेज देना उचित है। ऐसे वचन सुनकर कर्कशा ने क्रुद्ध हो और अपने घर के संपूर्ण पदार्थों को एकत्र कर उन्हें पेटी में बंद कर अपने पिता के घर जाने को कहा और भोजन से बचे हुए पदार्थ मार्ग में भोजन के लिए रख लिए। सुमंत बोले कि घर में अधाना आदि किसी भी कुछ बात की कमी नहीं थी, जो हो जो देख लो और कुछ भी नहीं है। ये युधिष्ठिर ऐसा वचन को सुनकर वह महान दुखी हुई। विवाह के पश्चात कौंडिन्य अपनी पत्नी शीला को रथ में बिठाकर वहां से धीरे धीरे चलने लगे। मार्ग में पुण्य रूपा यमुना नदी को देख उनके किनारे रथ खड़ा कर नित्य कर्म करने को चल दिए। दोपहर को भोजन के समय उसी यमुना तट पर उतर शीला ने लाल वस्त्र पहने हुए बहुत सी स्त्रियों को देखा, जो अनंत चतुर्दशी में भक्ति और पूर्वक जनार्दन भगवान की पूजा कर रही थी। उन स्त्रियों के समीप जाकर धीरे से पूछा, हे भार्याओं, कृपा कर आप मुझसे कहो कि यह आप किसका व्रत कर रही हो और इस कथा का क्या नाम है। शीलावती सुशीला के ऐसे वचन सुनकर संपूर्ण स्त्रियां बोली, हे शीला, इसका नाम अनंत व्रत है। इस व्रत के अनंत देव की पूजा की जाती है। यह वचन सुन शीला बोली, मैं भी इस उत्तम व्रत को करूंगी। और स्त्रियों से पूछा, इस व्रत का क्या विधान है, इसमें क्या दानादि होगा, किस देवता की पूजा होगी। यह वचन सुन सब स्त्रियां बोली, हे शीला, अच्छे अन्न का एक सेर मालपुआ बनाओ, जिसमें आधा भाग ब्राह्मण को दो, आधा भाग आप भोजन करें। कृपणता को त्याग कर शक्ति अनुसार ब्राह्मण को दक्षिणा दे और किसी नदी के किनारे अनंत का पूजन करें। कुशा का शेषनाग बनाकर बांस की टोकरी में स्थापित करें। फिर उस शेष का आवाहन प्राण प्रतिष्ठा करके स्नान करवावें और वेदी पर चंदन, पुष्प, धूप, दीप, बहुत प्रकार के नैवेद्य, अनेकों प्रकार के पकवानों से उसकी पूजा करें। उस शेष के आगे कुमकुम के रंग कर उसमें 14 गांठ लगाकर उस डोरे का पूजन कर पुरुष अपने दाएं हाथ में और स्त्रियां अपने बाएं हाथ में बांधती हैं। बांधते समय यह मंत्र पढ़ें, हे वासुदेव, इस संसार रूपी सागर में डूबते हुए मेरा उद्धार करें। ऐसा श्री अनंत सूत्र है, इसके लिए मेरा नमस्कार है। तदंतर सूत को हाथ में बांधकर अनंत की इस कथा को सुने। संसार रूपी नारायण अनंत का ध्यान करें। हे शीला, इस प्रकार हमने तुमसे इस व्रत का विधान कहा। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, उस शीला ने स्त्रियों के ऐसे वचन सुन अति आनंद को प्राप्त हो हाथ में 14 ग्रंथि युक्त डोरा बांधकर इस व्रत को किया। मार्ग में अर्थ जो भोजन दिया था आधा ब्राह्मण को खिलाया और शेष आप दोनों ने भोजन कर आनंद से पति के साथ बैलगाड़ी में बैठकर अपने घर को चली गई। उस समय से शीला को व्रत का प्रभाव मालूम हुआ। अब अनंत व्रत को गौ, धन, लक्ष्मी से उसका घर पूरा संपूर्ण परिपूर्ण हो गया। अतिथि के सत्कार में शीला सदा लगी रहती और माणिक्य स्वर्ण मोतियों के हार से सुसज्जित हो गई। देवताओं की स्त्रियों के समान धन पुत्र आदि से युक्त हो, सावित्री के समान पतिव्रत हो, पति के साथ आनंद से रहने लगी। किसी समय उसके पति ने शीला के हाथ में अनंत का डोरा बंधा देखा और पूछा, हे शीला, इस डोरे को तूने मुझे वश में करने के लिए बांधा है। सत्य कहो, किसके अर्थ तूने यह डोरा धारण किया। शीला बोली, हे स्वामी, जिसके प्रसाद से भगवान और मनुष्य इस लोक में धन आदि संपदाओं को पाते हैं, उसी अनंत के डोरे को मैंने धारण किया है। शीला के ऐसे वचन सुनकर उसके पति कौंडिन्य ऋषि ने लक्ष्मी के मद से अनंत के डोरे को तोड़ डाला और यह अनंत कौन है, उस मूढ़ ने डोरे को जलती हुई आग में डाल दिया। तब हाय हाय करती हुई शीला दौड़ी और अनंत सूत्र को अग्नि से निकालकर दूध में डाल दिया। इन कर्मों के फल से कौंडिन्य के सब ऐश्वर्य नष्ट हो गए।
चोर उसकी गौ को चुरा कर ले गए, आग से उसका घर जल गया और जो पदार्थ जिस प्रकार से आए उसी प्रकार से वो चले गए। अपने स्वजनों से कलह, बंधुओं से नित्य प्रति झगड़ा होने लगा। उसी अनंत के डोरे को तोड़ने से घर में दरिद्रता आ गई। भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, उससे कोई मनुष्य बोलता भी नहीं था। पीड़ित शरीर से अत्यंत दुखी वह बोला, हे शीले, मुझे अकस्मात शोक होने का क्या कारण है? मेरा सब कुछ धन नष्ट हो गया और मुझसे कोई बात नहीं करता और देह में नित्य प्रति पीड़ा होती है। हे शीला, मुझसे क्या अपराध हुआ है और क्या मेरे करने से मेरा कल्याण हो सकता है? पति के ऐसे वचन सुनकर शीला बोली, हे स्वामी, आपने जो अनंत के डोरे को आक्षेप किया उसके पाप का यह फल है। हे महाभाग, भविष्य में द्रव्य आदि सब हो गए, परंतु उसके लिए कोई उपाय करो। शीला के वचन सुन वह अति दुखी हो तप करने का संकल्प ले वन में जा आयु लक्षित करके तप का विचार करने लगा कि हे जगदीश्वर, अनंत का दर्शन, जिसकी प्रसन्नता से द्रव्य आदि पदार्थ मिलते हैं और उसके हस्तक्षेप से सब पाप नष्ट हो जाते हैं, कहाँ पर मिलेंगे? धन आदि पदार्थों के सुख तथा दुख से यह विचार करता हुआ वह निर्जन वन में घूमने लगा। वहाँ उसने फलों से संपन्न वृक्ष देखा जिसमें कीड़े पड़ गए थे। यह देख कौंडिन्य ने वृक्ष से पूछा, तूने किस स्थान से अनंत को देखा है? हे सज्जन, देखा हो तो मुझे बताओ, क्योंकि उन्हें न देखने से मेरे चित्त में बड़ा दुख हो रहा है। यह सुन वृक्ष ने कहा, हे कौंडिन्य, मैंने अनंत को कहीं नहीं देखा। ऐसे उत्तर को सुनकर कौंडिन्य ऋषि महादुखी होकर आगे को चले। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, अनंत के दर्शन की लालसा करते हुए ऋषि ने वन में इधर उधर घूमती हुई बछड़ों सहित गौ को देखकर उनसे गाय से पूछा, हे धेनु, तूने अनंत को हो तो बताओ और कहीं देखा है? यह सुन गाय ने कहा, हे द्विज, मैं अनंत को कहीं नहीं जानती हूँ। आगे चलकर एक बैल को देखा। ऋषि ने उससे पूछा, हे गौस्वामिन, तुमने अनंत को देखा है? बैल बोला, मैंने अनंत को नहीं देखा। तब कौंडिन्य ऋषि ने आगे चलकर दो पुष्करणियों को देखा। उनके कल्लोल से परस्पर लहरें मिल रही थी और कमल कुमुदनी बहुत प्रकार से शोभा दे रही थी तथा भ्रमर, हंस, चकवा और सारस, बगुला आदि जाति के पक्षी क्रीड़ा कर रहे थे। उस कौंडिन्य ने पुष्करणियों से पूछा, तुम दोनों ने अनंत को देखा है? यह सुन पुष्करणियों ने उत्तर दिया, हे द्विज, हमने अनंत को नहीं देखा। आगे चल उसे एक गधा और हाथी को देखकर उसने पूछा, अनंत को देखा है? उससे भी संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने पर उसकी आशा नष्ट हो जाने से वह वन में जाकर बैठ गया। हे युधिष्ठिर, कौंडिन्य जीवन की आशा छोड़कर विहल हो बहुत गर्म श्वास छोड़ता हुआ बोला और पृथ्वी पर गिर पड़ा। थोड़े समय में सावधान होने पर, हे अनंत, ऐसा कहते हुए कौंडिन्य ने उठकर संकल्प किया कि प्राणों को छोड़ दूंगा। हे युधिष्ठिर, वृक्ष पर मरने के लिए फांसी डाली थी, तभी अनंत प्रत्यक्ष होकर आ गए और ब्राह्मण का रूप धारण किए। अनंत ने कहा, हे द्विज, इधर आओ, और उसका दाहिना हाथ पकड़कर पर्वत की गुफा में चले गए। वहाँ सुंदर स्त्री पुरुषों से युक्त उस ऋषि को अपनी पुरी को दिखाया। वहाँ पर एक दिव्य सिंहासन पर बैठ शंख और चक्र, गदा, पद्म, गरुड़ सहित विश्व रूप अपनी विभूतियों के भेदों से अधिक तेज और कोई स्तुति मणि सहित वर्णमाला धारण किए हुए थे। उन देवताओं के देव जो किसी से न पराजित होने वाले हैं, उन विश्व रूप को कौंडिन्य ऋषि देखकर उनकी स्तुति करने लगे। हे पुंडरीकाक्ष, मैं पापी हूँ, पाप कर्म करने वाला पापात्मा हूँ, मैं पाप से उत्पन्न हूँ, आप मेरी रक्षा करें, मेरे पापों को हरे। हे जगदीश्वर, आज मेरा जीवन तथा जन्म दोनों धन्य है। तुम्हारे चरण कमलों पर मेरा मस्तक भ्रमर के समान स्पर्श कर रहा है। और कौंडिन्य ऋषि के वचन सुनकर अनंत देव मधुर वाणी से बोले, हे कौंडिन्य, तुम निर्भय होकर अपने मन की बात मुझसे कहो। तब कौंडिन्य बोले, मैंने अपनी संपत्ति के घमंड में आकर अनंत का डोरा तोड़कर उसकी निंदा करी, जिससे मेरी सब संपदा नष्ट हो गई। स्वजनों से नित्य झगड़ा होता है और मुझसे कोई बात नहीं करता। महादुखी होकर तुमसे दर्शनों की आशा के लिए आया हूँ। अनंत भगवान की कृपा से दया पूर्वक आप मुझसे दर्शन दिए। मैंने जो पाप किया है, कृपया उसकी शांति का उपाय मुझे बताइए। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, भक्ति से संतुष्ट होकर अनंत देव क्या देंगे? अनंत भगवान बोले, हे कौंडिन्य, विलंब मत कर, अपने घर को जा और चतुर्दश वर्ष तक भक्ति पूर्वक अनंत व्रत कर। तू सब पापों को छूटकर सिद्धि को प्राप्त करेगा। तेरे पुत्र पौत्र होंगे और सुखों का उपभोग करेगा। अंत में समय में मेरा स्मरण होगा और पीछे निसंदेह अमर पद को भी प्राप्त होगा। संपूर्ण लोगों के
उपचार के लिए मैं तुमको और भी वर देता हूँ। संपूर्ण विधि से इस व्रत की कथा पढ़ने वाला और शीला के समान इस अनंत का व्रत करने वाला इस व्रत के प्रभाव से जल्दी ही सब पापों से छूटकर परम गति को प्राप्त करेगा। हे कौंडिन्य, तू जिस मार्ग से आया है उसी मार्ग से अपने घर को जा। जब कौंडिन्य बोला, हे स्वामी, मैंने वन में घूमते हुए एक आश्चर्य देखा, वह आपसे पूछता हूँ, कृपा करके आप उत्तर दीजिए। अब वह आम का वृक्ष, गौ, बैल, कमल आदि से शोभायमान, पुष्करणी, गधा और हाथी, हे देव, वह सब कौन है? आप इन सूत्रों का वृत्तांत मुझसे कहिए। तब अनंत जी बोले, हे कौंडिन्य जी, आपका वृक्ष पूर्व जन्म का विद्वान ब्राह्मण है, जो विद्यार्थियों को विद्या दान देने के कारण वृक्ष हुआ। वह गौ पृथ्वी है और उससे पूर्व जन्म के बीज को चुराया है, और वह बैल धर्म है। धर्म और अधर्म के कारण वे दोनों पुष्करणी हुए। हे पूर्व जन्म में कोई ब्राह्मण जाति की दोनों भगनियाँ थी जो धर्म करती थी। वह परस्पर कहती थी और उनसे ब्राह्मणों, अतिथि और दुर्बलों को कुछ भी भोजन आदि पदार्थ दिया था भी नहीं भी दिया था, याचकों को भिक्षा भी नहीं दिया। उस पाप कर्म से परस्पर लहरी और जल एकत्र होता है। वह गधा क्रोध है, वह हाथी मद है और वृक्ष ब्राह्मण है। मैं अनंत हूँ, वह कंदरा संसार है। इस तरह कहकर अनंत जी अंतर ध्यान हो गए। यह चरित्र कौंडिन्य का स्वपन समान देखकर अपने घर को आए। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, कौंडिन्य ऋषि ने 14 वर्ष अनंत व्रत किया और अनंत के कहे अनुसार सुख भोग कर अंत में अनंत का स्मरण कर अनंत को पूरी को हो गया। हे युधिष्ठिर, इस प्रकार तुम भी कथा सुनो और चतुर्वर्ष अनंत का व्रत करो। जैसे कौंडिन्य ने अपने अनंत देव के कहे अनुसार फल प्राप्त किया, वैसे ही तू भी संपूर्ण मनोरथ को प्राप्त करेगा। आख्यान सहित व्रत करने से एक ही वर्ष में मनोरथ पूर्ण होकर फल प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, यह व्रत मैंने आपको सुनाया। इस व्रत के करने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है, इसमें संशय नहीं है। जो कथा सुनते हैं वे पाप से छूटकर अनंत लोक को प्राप्त करते हैं। हे कुरु कोलद्रव्य भवै, जो कोई शुद्ध चित्त वाला मनुष्य इस संसार सागर में सुखपूर्वक विहार करना चाहते हैं, वे त्रिभुवन के समान अनंत भगवान का पूजन करके दाहिने हाथ में अनंत चतुर्दशी का ग्रंथि वाला डोरा बांधते हैं। इति कथा समाप्तम है। इस तरह से ये अनंत भगवान की कथा समाप्त होती है। राधे राधे।